back in 1 year or around 2 years before, जब अश्वराज को पहले दांतों में दिक्कत आना स्टार्ट हुआ था, लाइक दांत धीरे धीरे छोटे हो रहे थे, सड़ रहे थे. सो वी केम टू नो फ्रॉम डॉक्टर वैद्य, वॉज फिजिशियन फॉर हिम, तो पीडियाट्रिशियन थे वो. तो उन्होंने हमें बताया अबाउट डॉक्टर अभिषेक सोनी. एंड फिर हम फर्स्ट टाइम जब हमें विजिट करनी थी, देन एट दैट मोमेंट इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज वो बस 2 ही साल का था उस टाइम पे. एंड कैप्स बिठाना दांतों में या टूथ में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था हम लोगों के लिए, बिकॉज बच्चे को ऐसे लिटा के करना इट वॉज रियली थोड़ा सा डरावना भी एक्सपीरियंस था. बिकॉज ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं ऐसे समथिंग लाइक दैट, बट वो थोड़ा सा डरावना एक्सपीरियंस था हमारे लिए. जस्ट कि कैसे होगा क्या होगा. बट जब हम यहाँ पे आए और द वे डॉक्टर ट्रीट द चाइल्ड, that was completely different, and because of that we feel really comfortable afterwards. And then complete जो हमने टीथ चेंज किए अश्वराज के, अभी लास्ट टाइम जो हमने सर्जरी कराई, तो उस टाइम पे भी जो जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया जो बोलते वो जो देना था, वहाँ पे भी हम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली 3 दांतों का हमने स्टार्टिंग में ही यहीं पे करवाया, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था. एंड देन डॉक्टर ओनली सजेस्टेड कि अब फाइनल ऑप्शन है, हमें वही करना पड़ेगा कि एनेस्थीसिया देके ही करना पड़ेगा. बट एनेस्थीसिया देने के बाद जो प्रोसीजर बताए थे कि नाक में से ऑक्सीजन पाइप जाएगा वगैरह, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा डर रहे थे. बट डॉक्टर ने अच्छे से कंसल्ट किया और हर एक चीज़ बताई हमें, जो कि बहुत यूजफुल रही इन दिस स्पेसिफिक जर्नी. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. आफ्टर दैट जब 1 मिनट दांत वगैरह बिठाए, उसके बाद भी अश्वराज को अभी एकदम बिल्कुल भी पेन नहीं है, या ऐसे जो पहले खाने में दिक्कत आती थी वो बिल्कुल भी नहीं है. एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. जो कि ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने या द वे दे डू, दैट वाज रियली गुड. बिकॉज इतने छोटे बच्चे को ट्रीट करना इट वाज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि वो हर एक चीज़ मैंने देखी है. बट डॉक्टर अभिषेक सोनी ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया. थैंक यू सो मच. सो आप बोल रहे थे कि आपको डिफ़िकल्टीज़ थी. क्या आप वो डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं? हाउ हाउ यू थिंक यू वे हेल्प्ड ओवर हियर विद दैट, लाइक द डिसीजन मेकिंग, लाइक अभी पहले उनका स्टार्टिंग में केरीज फाइटिंग लिक्विड दिया गया था, राइट? बिकॉज ही वॉज 2 years old. तो दैट वॉज द लाइक दैट वॉज द minimalistic that we could do to stop his caries activities. एंड देन लाइक कॉन्जिक्यूटिव विजिट्स के अंदर भी हम लोग ने उनका SDF एप्लीकेशन किया था. स्टिल इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. लाइक व्हाट वुड यू से वाज द रीज़न, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट, एंड व्हाट मेड यू फाइनली गो टू GA? ठीक है, वो जो सॉल्यूशन अप्लाई किया था दांतों के ऊपर, तो उस वजह से. और एक दिक्कत ये भी थी कि वो स्कूल जाने लग गया अभी, तो बच्चे उससे चिढ़ाते थे, वो भी एक सिनेरियो था. प्लस अनदर इज लाइक कि कुछ हार्ड फूड अगर खाना हो तो उन दांतों से उसको पॉसिबल नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं वो उसे पेन देता था. तो उसे ओवरकम करने के लिए, बिकॉज आर टाइम के अंदर बच्चा अगर खाएगा नहीं तो फिर क्या ही फायदा होगा. तो देन वी डिसाइड कि ठीक है, अभी हमें वो कैप्स बिठाने होंगे, रूट कैनल वगैरह. बट इनिशियली हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी प्रोसीजर होगी, या तो फिर उसमें जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया जो बोलते वो देना पड़ेगा. बट डॉक्टर ने जिस वे में हमें बताया ना, ये सारी चीज़ें जो कंफर्टेबल महसूस किया हमने यहाँ पे आने के बाद. और बाकी लोगों से तो मतलब हम बहुत सारी चीज़ें सुनी थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं सभी लोगों को वही रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसकी उसकी बातें मत सुनिए. जो डॉक्टर है स्पेसिफिकली जिससे आप ट्रीटमेंट करा रहे हो उनकी सुनिए. वही बेस्ट पर्सन होते हैं कि जो आपको परफेक्ट गाइडेंस दे सकते हैं. अदरवाइज यहाँ वहाँ के डॉक्टर्स का कोई मतलब नहीं होता है. Do you think oral hygiene at home or the hygiene maintenance at home makes a difference in the children's? यस डेफिनेटली. ये डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, बिकॉज अगर ओरल हाइजीन हम नहीं करेंगे प्रॉपरली तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी. और बट अश्वराज के केस में थोड़ा डिफरेंट था. जब वो 1.5 साल का था, तो बिकॉज ऑफ मिल्क
ये सब स्टार्ट हुआ था। वो दूध पी के ऐसे ही सो जाता था तो कैविटी स्टार्ट हो गया था। बट लेटर ऑन जब हमने वो एक केमिकल अप्लाई किया, लिक्विड अप्लाई किया था उसके दांतों के ऊपर, और उसके बाद भी हमने ओरल हाइजीन रखी थी, तो एक हद तक हमने वो कोशिश की थी कि ना हो, बट कंट्रोल करने की कोशिश की हाँ, थी। वो एक्सटेंड हो गया था उसका, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फील कि अब नहीं, हमें थोड़ा नेक्स्ट स्टेप जाना चाहिए, बिकॉज ये दांत और 5-6 साल रहेंगे, तो 5-6 साल बेचारा वो अगर खाने में ही दिक्कत आएगी उसे, तो फिर क्या फायदा। सो यू आर टेकिंग लाइक यू वुड से कि उनके बिहेवियर में चेंज आ गया है रिगार्डिंग एज ओरल हाइजीन नाउ। यस, वो बेसिकली वो बहुत छोटा है इन सब उसके बिहेवियर में चेंज आने के लिए, बट यस एज अ पेरेंट हम उसकी केयर करते हैं। बट वो तो बच्चा है, वो तो आज भी बोलता है कि ब्रश नहीं करना है, बिकॉज ही डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स एंड कैसा होगा या क्या होगा। उसे तो बस बिल्डिंग के नीचे आने के बाद पता चलता है अच्छा ये डॉक्टर है अदरवाइज उसे पता भी नहीं होता है। तो ओरल हाइजीन के बारे में तो हम बताते हैं उसे, वो जैसे गार्गलिंग करना वगैरह वो सब करता है अभी, जो पहले नहीं करता था। एटलीस्ट वो स्कूल में अभी जाता है तो स्कूल में भी बताते हैं ये सारी चीज़ें। बट यस, डॉक्टर ने जो भी सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहे थे वो हमने किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी वो अच्छा है, और यू कैन सी द रिजल्ट एज वेल कि वो अच्छे से स्माइल वगैरह कर सकता है या खा सकता है, बेसिकली वो सारी चीज़ें, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट वुड यू से आफ्टर सर्जरी हो गई उसके बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जो सर्जरी का दिन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था हमारे लिए इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, बिकॉज एज अ पेरेंट इतना छोटा बच्चा, भले ही हम सारी चीज़ों से कन्विंस हुए थे, बट स्टिल इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट जब तक बच्चा बाहर नहीं आता है, और जो एनेस्थीसिया से पूरा कम्प्लीटली बाहर नहीं आता है। बट वहाँ पे जब हम अंकुरा में ये सर्जरी जहाँ पे कराएं, तो वनीला का ही स्टाफ था, तो एक टाइप से कॉन्फिडेंस आया था इनिशियल स्टेज में कि हाँ, यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि हमारा बच्चा ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है कि 100% हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट टू इन द पॉजिटिव वे। तो वो एक मन में था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कि कुछ डिफिकल्टीज नहीं होगी, बट लिटिल बिट फियर तो ऑब्वियसली होता ही है। एंड आफ्टर सर्जरी जब अश्वराज को बाहर लाया, एंड जब हमने उसको देखा तो वी आर लाइक कि यस दैट्स गुड एक्चुअली, कि जो हमने डिसीजन लिया एनेस्थीसिया देके करना वो बहुत सही था। जी, एंड वही दिन में आपका फॉलोअप भी हो गया था, यस, सो दैट मेड अ डिफरेंस। एंड उसके बाद अभी लाइक दिस इज आफ्टर हिज सर्जरी, दिस इज लाइक द थर्ड follow-up, right? Third or fourth follow-up. So do you like how did it make a difference after surgery? आफ्टर सर्जरी बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते, बट अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेसिकली चीज़ ये है ना कि अब वो कंफर्टेबल है हर एक चीज़ खाने में, और उसको दिक्कत नहीं आ रही। प्लस जब हम यहाँ पे आ गए आफ्टर सर्जरी, तो डॉक्टर का कंसर्न यही है कि जो हमने किया है क्या वो सही है या गलत हुआ है या कुछ, ये चेक करने के लिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि जो दांत बिठाए हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वही सारी चीज़ें डॉक्टर फॉलोअप में चेक करते Okay. Is he happy with his new teeth? हैं। यस, डेफिनेटली। Are you happy? यस, एज अ पेरेंट आई एम रियली हैप्पी कि हमने यहाँ पे वैनिला स्माइल को चुना, बिकॉज एक दो जगह पे मैंने पहले ही जाके देखा था, बट डॉक्टर्स इतने छोटे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते। द वे डॉक्टर अभिषेक सोनी डिड, आई डोंट थिंक, और कोई डॉक्टर्स पूजे में तो मैंने नहीं देखे इतने छोटे बच्चों को हैंडल करना इस वे में, और इतने क्रिटिकल सर्जरी बोलो या तो फिर क्लिनिक में भी करना हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। So what made you choose Vanilla Smiles? Why Dr. Soni? उसके लिए तो पर्टिकुलर आंसर मैंने इनिशियली दे दिया था कि हमें फर्स्ट टाइम बताया गया था बाय डॉक्टर वैद्य कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है, आप यहाँ पे आइए और चेक कीजिए। और फर्स्ट सिटिंग में हमने देखा था डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे आने से पहले मैं और दो जगह पे गया था, तो द वे दे हैंडल द चाइल्ड इज समथिंग डिफरेंट, एंड द वे मिस्टर अभिषेक सोनी हैंडल द चाइल्ड इज समथिंग डिफरेंट। तो ये कंफर्टेबलनेस मुझे पहले दो जगह पे नहीं मिला था। What would you say to parents who are contemplating
whether to go for their child's treatment under GA? बहुत सेफ है। इनफैक्ट जो मैंने गलती किया कि पहले 3 दांतों के लिए विदाउट जीए मैंने कंसिडर किया था, वो कोई और ना करे। जीए इज़ रियली सेफ। और थोड़ा बहुत लगता है हमें कि ऑक्सीजन पे रहेगा वगैरह, बट इट्स रियली कॉमन प्रोसीजर एंड बहुत सेफ प्रोसीजर है इनफैक्ट मैं कहूँगा। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर चाइल्ड इनटू द पेन, प्लीज गो फॉर जीए, इट्स रियली सेफ। Which makes them comfortable as well, Yes. right? Thank you for Thank you giving so your much. answer.